संगीत। मुगल कला प्रेमी थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी योगदान दिया। संगीत संस्कृति जीवन का एक और क्षेत्र था और जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था और तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। तानसेन ने कई रागों की रचना की और रचना करके उन्होंने उसको तानसेन ने कई नए रागों की रचना की, यानी कि उनको कई रागों को रचना करने का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, यानी कि औरंगजेब जो था दरबार में जो संगीत होता था उसको उसने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन वो स्वयं सिद्धस्थ वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। अकबर के नवरत्न। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था और विद्वानों से चर्चा करता रहता था। उनके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल फैजी तथा राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। अब साहित्य का विकास, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मुगलों ने साहित्य में, संगीत में, स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था और साहित्य का भी विकास हुआ। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझ के जहांगीरी आत्मकथा लिखी थी। अब उस समय के फारसी रचनाकार विद्वान थे जैसे कि गुलबदन बेगम, दूसरा अबुल फजल, तीसरा मोहम्मद कामगार, चौथा बदायूनी और अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जो थे उस समय के फारसी रचनाकार थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, तो कुछ रचनाकार ने क्या क्या रचना की उसके बारे में समझते हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और बदायूं ने रजमनामा लिखा था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को लिखा था। अब अकबर के समय में साहित्य का विकास। अब अकबर के समय में साहित्य का विकास हुआ था क्योंकि अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था और उसके दरबार में हमने आपको बताया है कि कई नवरत्न भी थे। तो अकबर ने अर्थवेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था, यानी कि उसको 2 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास अकबर के समय के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूं ने रजमनामा नाम से किया था, यानी कि महाभारत का जो अनुवाद हुआ वो रजमनामा उसको कहा गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई।